ओके, आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना के 17वां अध्याय 20 से लेकर 26 तक। उसके ऊपर में क्या लिखा है, कौन बताएंगे? सभी विश्वासियों के लिए। यीशु मसीह किसके लिए है? यीशु मसीह किसके लिए है? सभी विश्वास। जो से बोलो, मेरे लिए। आमीन। अगर यीशु मसीह नहीं है तो सब कुछ जीरो है भाई। अगर यीशु मसीह है, सब कुछ टकाटक है। जोर से बोलो, टकाटक है। सभी विश्वासी के लिए यीशु मसीह, सभी विश्वासी यानी कि चेलों के लिए। शिवानी लिखता है मेरे लिए। यस, हक से बोलो, मेरे लिए भाई। यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है। वो जल्द मेरे लिए बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं तो हमारा जिंदगी शून्य है, अधूरा भी नहीं, शून्य, जीरो है। एक व्यक्ति अगर यीशु के बिना जीता है तो वो जीरो जीवन जीता है। उसका जीवन कुछ के लिए नहीं होता, बेकार हो गए, शून्य होगा। इसलिए इसलिए कौन बोला था मेरा जीवन कचरा कचरा के समान था, पर यीशु मसीह ने आई काउंट माई लाइफ एज डंग। कौन कहा था? किसने कहा था? मेरा आई काउंटेड, मेरा जीवन में कचरा या गोबर के समान समान। पौलुस ने कहा। हाँ, कचरा से भी बदतर, बेहतर नहीं, बदतर है भाई। किसी को बोलो यीशु के बिना कुछ भी नहीं, यीशु है तो सब कुछ है। क्वालिफिकेशन सब, हाँ, इस क्वालिफिकेशन, हाँ, यीशु में ही सब कुछ। मेरा जीवन यीशु की ओर घूमता है। जोर से बोलो, मेरा जीवन यीशु की ओर घूमता है। यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं, यीशु है तो सब कुछ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप मेरे लिए आए, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है। ओके, पढ़ेंगे 20वां वाक्य, यूहन्ना 17:20। कितने विश्वासी लोग हैं? जोर से बोलो, मैं विश्वासी हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। मेरा कर्म और मेरा धर्म मुझे नहीं बचाता, यीशु मसीह जो किया। इसलिए क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, उद्धार है। हालेलुया, यीशु मसीह मेरे लिए किया। अगर मैं अकेला धरती में रहता फिर भी यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरता। हालेलुया, इतना इंपॉर्टेंट है मैं और आप। किसी को बोलो, मेरा जीवन इतना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, इवन मैं अकेला रहता धरती में, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए मरता था। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी, हाँ, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, हाँ। कि वे इसके सब पहले एक वो हो। चेलों के लिए कहते थे, अपने चेलों के लिए किया। आमीन। उसके बाद सारा मानव जाति के लिए किया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से, जगत में कौन है? सारा मानव जाति। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह लिखता है, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं, सिर्फ चेलों के लिए नहीं, बनने वाला चेलों के लिए भी, पर उनके लिए भी, हाँ, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हाँ, जो चेलों के द्वारा, मेरे और आपके द्वारा वचन सुन के जो विश्वास करते हैं, उनको भी प्रभु संभालेगा, आशीष करेगा, महिमा करेंगे, प्रभु की प्रकाशन को देंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। वो हमारा भी ख्याल करता है, हमारे द्वारा प्रभु में आने वाले सारे लोगों को ख्याल करता है। मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं, यानी कि चेलों के लिए नहीं विनती नहीं करता हूं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा। कितना लोग बोले, मेरे वचन के द्वारा अनेक लोग प्रभु में आने हैं। ये घर की कलीसिया वो मॉडल है। आपका घर स्टेज बनने वाला है। कोई सुन रहा? मुझे स्टेज बनने वाला, मेज तो रहेगा, हर रोज स्टेज बनने वाला। 100 लोग आपके घर में आकर स्तुति आराधना करेंगे। समझ रहे?
जोर से बोलो, मेरा घर स्टेज बनने वाला है। कितने लोग विश्वास योग्यता से हर रोज करेंगे, हफ्ते में एक दिन करेंगे, आपका घर में भीड़ लगने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जमशेदपुर में रहते थे, ओके, जमशेदपुर टेल्को कॉलोनी थी। हालेलुया। उसकी उसकी एक दीवार थे, उसके बाजू में एक गांव था। हमें उस गांव में अचानक एक परिवार में एक लड़का खड़ा होता है, गुड़ पानी देता है। क्या देता है? गुड़ पानी। जोर से बोलो ना, गुड़ पानी देने लगे। उसके पिताजी को पेट में दर्द था, उसने गुड़ पानी देने लगा। और आपको मालूम है, उस घर में लोग लाइन लेकर गुड़ पानी लेके जाते। क्या तो लोग सुन रहे? अगर एक लड़का अगुआ रूमर्स फैलाकर ये कर सकता है, तो कितने अधिक हम यीशु का चेला बनकर इससे अधिक कर सकते हैं। जीवन और सत्य और मार्ग जो है, कितने अधिक हम गर्व के साथ इसे फैला सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाइन लगकर लोग, हमारे बिल्डिंग से, मैं 30वें माले पे रहते थे, बिल्डिंग में देखते थे भीड़ के भीड़ रूमर पर विश्वास करके जाते थे। किसी को बोलो, मेरा घर रूमर पर नहीं, मेरा घर यीशु की चट्टान पर बना है। अब मेरा घर में आने वाला गुड़ पानी नहीं, यीशु के नाम से चंगाई पाएंगे, यीशु के नाम से महिमा करके जाएंगे। हमारा घर में हर हफ्ता है, किसी को बोलो भीड़ लगने वाला है। कितना लोग बोलेंगे डर लगता है? नो डर, प्रभु करेगा। हालेलुया। आप इस मॉडल को पहचान लेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं ये कब समझा था? मैं जब छोटा था, मेरा माँ बाप जब उद्धार पाए 3-4 साल की उम्र में, मेरा माँ बाप अपने घर को खोल के कलीसिया के लिए, हर संडे कलीसिया होते थे हमें, और जो भी आते थे लोग उनको खाना खिला के भेजते थे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? वो भी कंपनी क्वार्टर्स में रहते थे। हालेलुया। जब हम मुंबई आया, हम चारों भाइयों बहनों को प्रभु बड़े बड़े घर दिए। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरा माँ बाप ने अपनी घर को जब कलीसिया के लिए खोल के दिया, तो परमेश्वर ने उनकी संतानों को, उनकी पीढ़ियों को खुद का घर देकर आशीष किया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आज लोग पूछते, पास्टर जी आपको घर कैसे मिला? मेरे माँ बाप ने मुझे आत्मिक छोर से विरासत में दरवाजों को खोल दिया, जो हमारी सोच और समझ के बाहर। कितना लोग कहेंगे विरासत में मैं अपनी पीढ़ियों के लिए दरवाजा ऐसा खोल देंगे, वे दंग रह जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग समझ लें? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, यीशु मसीह इधर कहता है, मैं केवल चेलों के लिए नहीं, उनके द्वारा, उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करते। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम जिसको यीशु मसीह के नाम देकर यीशु की कलीसिया में लाता है, उन पर भी परमेश्वर की अनुग्रह होगा, उन पर भी परमेश्वर की कृपा होगा, उन पर भी यीशु के नाम में सामर्थ्य होगा। आज हम गवाही सुना, कैसे अद्भुत अद्भुत गवाही प्रभु हमारे बीच में कर रहा है। कारण क्यों? परमेश्वर जिंदा है, उसकी वचनों में सामर्थ्य है। हम दुनिया और दुनिया की वचनों को लेकर चलते, इसलिए हम प्रभु की आशीष को नहीं पा रहे। कितना लोग आज से प्रभु की वचन को पकड़कर, जो दिल भरा है वही मुंह बोलेगा। अगर आपका दिल यीशु का वचन भरा है, तो आपका मुंह यीशु का वचन बोलेगा, और हर रोज आप चमत्कार को देखेगा। प्रभु का वचनों में सामर्थ्य। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग वचन बोलेंगे? बाकी कुछ नहीं, दिल को वचन से भरो, मन को यीशु का मन बनाओ, मुंह को यीशु का तलवार बनाओ। यीशु का वचन की तलवार, दोधारी तलवार। इब्रानी को किताब में लिखा है, वचन दोधारी तलवार है, शैतान के लिए खतरू और आपके लिए आशीष।
जोर से बोलो, शैतान के लिए खतरू और मेरे लिए आशीष। शैतान की मुंह तोड़ जवाब यीशु की वचन, और यीशु की वचन मेरे लिए आशीष है। हालेलुया। ओके, 21वां वाक्य पढ़ेंगे, 17-21। जैसे तू हे पिता मुझ में है जैसा यीशु मसीह कहता है, पिता तू जो मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी वैसे भी वे हम भी में हो। हम में। क्या बात है, किसी को बोलो क्या बात है। यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं पिता तुम में है और तू मुझ में है, उसी तरह परमेश्वर हम में है। हम परमेश्वर का मंदिर है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, उस दिन से आप परमेश्वर का मंदिर बन गए। आप परमेश्वर की आशीषों को लेकर, आप परमेश्वर की सारी बातों को ले चलने वाला है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की चंगाई। जैसा तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में है। थैंक यू। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर मुझ में है, इसलिए यीशु मसीह जो कुछ किया हम कर सकते। इसलिए यीशु मसीह बोला, हम जो किया इससे बढ़कर तुम लोग करेंगे। कारण क्यों? क्योंकि वही परमेश्वर मुझ में है, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ था, वो मेरे साथ। हाँ, इसलिए कि तूने मुझे भेजा है, तूने मुझे भेजा है। वापस 21 पढ़ो, वे सब वैसे ही वे भी हम में हो, हाँ, इसलिए कि जगत प्रतीति करे, जगत प्रतीति करे, दुनिया जाने, दुनिया को प्रकाशन हो, प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा कि है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को आपने भेजा है। यहूदी लोग यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि उनको प्रकाशन नहीं हुआ, उनको मसीहा को पहचान नहीं पाया। हाथ उठा के बोलो, प्रभु जी मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया ताकि मैं पहचान सका कि यीशु मसीह, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा है, यीशु मसीह ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है। ये प्रकाशन हो जाएंगे ना, एक दिन भी आप निराश नहीं रहेंगे, एक दिन भी आप पाप में नहीं रहेंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जहां पर मसीहा है उधर पाप नहीं, उधर पवित्रता है। हालेलुया। आगे, मैं तुमसे और वह महिमा जो तूने मुझे दी, वह महिमा, और एक बार 21 पढ़ो। जैसे तू हे पिता मुझ में है जैसे पिता, यीशु मसीह कहता पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो। वे मतलब विल्सन भी हम में हो। हम और परमेश्वर एक है भाई, है। स्वर्ग और धरती का मालिक एक है। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। क्योंकि हम और परमेश्वर, दाऊद के समय में परमेश्वर को बुलाते थे, पवित्र आत्मा उतरते थे, करते थे। पर अभी के समय में पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और परमेश्वर और मैं एक हूं, इसलिए जो भी मैं बोलेगा परमेश्वर करता है। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है, मैं तुझ में है, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसे संसार विश्वास करेगे तू ही मुझे भेजा है। जब ये थॉट लेके आप जाएगा, मैं और परमेश्वर हूं, मैं और यीशु एक हूं, मैं और पवित्र आत्मा एक हूं, आप जाके किसी से भी यीशु का नाम बताएंगे, उसको सुनना ही पड़ेगा। किसी को बोलो, उसको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं। हमसे आगे यीशु मसीह गया है, इसलिए हम जो कुछ यीशु मसीह किया हमको वही करने का। किसी को बोलो कुछ नया नहीं, सिर्फ वही जो यीशु मसीह किया है। हाँ, और वह महिमा जो तूने मुझे दी, वह महिमा, वह ग्लोरी, वो अलौकिक जो तूने मुझ में दिया है,
मैंने उन्हें दी है। मैंने उन्हें दिया। थैंक यू जीसस, आपने वही महिमा मुझे दी है। यीशु की वही महिमा, पिता परमेश्वर की वही महिमा, पवित्र आत्मा की वही महिमा मुझे दी है। हालेलुया। हम महिमा के पात्र, हम वो वेसल है। महिमा, देखो हम और आप वेसल है। जोश बोलो वेसल। वेसल क्या है? बर्तन क्या है? जोश बोलो ना, बर्तन क्या है? चैट में लिखो ना, बर्तन क्या है? पात्र है। पात्र क्या है? टू होल्ड। पात्र क्या है? कंटेनर क्या होता है? होल्ड करता है। अगर आप यीशु से नहीं भरेगा, दुनिया और शैतान आपको भरेगा। वापस बोलता हूं, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप स्तुति आराधना नहीं करेंगे, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, अगर आप प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, तो दुनिया अपनी चीज। इसलिए कई विश्वासी लोग आज भी 16 साल होकर भटक गए। कारण क्यों? वो सीखा नहीं कि हम पात्र है, हमको कुछ कुछ आते रहने का है। किसी को बोलो कुछ कुछ आते रहने का। अगर परमेश्वर से नहीं आएगा, शैतान जबरदस्ती डाल देगा। एक थॉट डाल देगा, जिंदगी भर उसी थॉट में फंस जाते हैं। इसलिए ये मॉडल तैयार किया। हर घर परमेश्वर की महिमा का घर होगा। हर घर उद्धार पाएंगे। हर घर कलीसिया बनेंगे। आमीन। हर मोहल्ला में कलीसिया होने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम वेसल है, हमको परमेश्वर की महिमा नहीं है, तो शैतान अपनी बुराई से भर देंगे। दोष करना, चुगली करना, चापलूसी करना, धोखा देना, चोरी करना, इन सारे बातें शैतान की हथियार है। हालेलुया। इसलिए हमको हर रोज, इसलिए हम जितना हो सके मीटिंग करते, संडे सुबह शाम, बुधवार को मध्य जूम में, शुक्रवार को मध्यस्थ प्रार्थना। हर रोज आज कलीसिया चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारा पात्र को भर रहा है। मैं वैसे लोग, मैं परमेश्वर से भर रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर से भर रहा हूं, मैं जब घर के बाहर निकलेगा, 10,000 किलोमीटर शैतान थर 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 कांपेगा। किसी को बोलो, लिखो ना, थर थर थर। आज विश्वासी लोग शैतान को देखकर थर थर कांपते हैं, क्योंकि वो दुनिया और दुनिया की चीजों से भरा है। शैतान की अड्डा बन गया। मेरा और आपका घर, मेरा और आपका शरीर परमेश्वर का अड्डा होना चाहिए। है कोई मेरे साथ? क्या मैं जोर से बोलो, हाथ रख के बोलो, मैं परमेश्वर की अड्डा हूं। मेरे सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु की महिमा से भरूंगा। प्रभु की अभिषेक से भरूंगा। प्रभु की उपस्थिति से भरेंगे। वो तभी होता है जब आप प्रार्थना करते हैं। वो तभी होता है विश्वासी की संगति में रहते हैं। इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है। हमारा जीवन कलीसिया की लाइफस्टाइल होंगे। कितना लोग तैयार है? जो से बोला, आज के बाद मेरा लेवल वही समान नहीं रहेंगे। अद्भुत चिन्ह। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल परमेश्वर है। वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल कार्य करें। हालेलुया। ओके, वो महिमा जो तूने मुझे दी है, 22वां वाक्य, मैंने उन्हें भी दी। मैंने उन्हें भी दी है। हाथ उठा के बोले, थैंक यू जीसस, आपने मुझे अपनी महिमा दी है। हाँ, मैंने उन्हें भी दी उन्हें भी दी, विल्सन को दी, कि वे वैसे ही एक हो। हाँ, अनेक विश्वासी एक नहीं हो रहा क्योंकि परमेश्वर की महिमा नहीं है। इन दिनों में हम एक हो जाएंगे, एक परिवार, एक अंग, एक शरीर का अंग। वो शरीर का सर है यीशु मसीह, वो शरीर का अंग है हम सब। जैसा हमारा शरीर में हर अंग है, हाथ, पांव, दांत, नाक, कान, हालेलुया, उसी तरह हम उस शरीर का अंग है। हाँ, वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। हाँ, वो जैसे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, हमको परमेश्वर के साथ एक होने का है, कलीसिया के साथ एक होने का है। क्योंकि हम एक शरीर है। यीशु मसीह मेरा सर है, हम उसका दुल्हन है, वो मेरा दूल्हा है। हालेलुया। हाँ, 23वां वाक्य, मैंने उनमें हाँ, मैंने उनमें और तू मुझ में
मैं उनमें, यीशु मसीह कहता है मैं उनमें, पिता परमेश्वर तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर वे एक हो सिद्ध जाए। होकर एक हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ, शैतान के साथ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान की सामना करो वो भागेगा। कैसे? जब परमेश्वर के साथ एक हो, वचन के साथ होगा। वो तब होगा जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, गवाह बनेंगे, हालेलुया, कलीसिया में बने रहेंगे, शरीर के साथ जुड़ा रहेंगे। जब हम परमेश्वर से एक होगा, शैतान 10,000 किलोमीटर भागना पड़े। जोर से बोलो, मैं शैतान को दौड़ा दौड़ा कर मारता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की कैरियर हूं, महिमा की कैरियर हूं, परमेश्वर की उपस्थिति की कैरियर हूं, परमेश्वर की सामत की कैरियर हूं। हाँ, जैसा हम एक है वैसे वे भी एक हो, वैसे वे भी एक हो। एक हो जाए, हाँ, और जगत जाने और दुनिया जाने, कि तूने ही मुझे भेजा। और दुनिया जाने कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, और परमेश्वर की काम करने के लिए। और वो जब मकसद पूरा हुआ, वो करके चला गया। हाँ, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसा यीशु मसीह कहता है, पिता परमेश्वर आपने मुझसे प्रेम किया, वैसे ही उनसे प्रेम रखा। वैसे ही हमसे प्रेम रखा है। क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, इसलिए यीशु मसीह को कुर्बान किया। यीशु मसीह को कुर्बान किया ताकि मुझे और आपको अपना बेटा बनाए। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। सबसे बड़ी चमत्कार मेरा उद्धार है। कोई चैट में लोगों, सबसे बड़ी चमत्कार मेरा उद्धार। हालेलुया। मेरे उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपनी बेटा को मार डाला, ताकि हम उसके साथ मौत से विजय पाए। इसलिए हमारे लिए दूसरा मौत नहीं। शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में चला जाएंगे, पर मेरा आत्मा और प्राण जो प्रभु यीशु दिया, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, मैं स्वर्ग के लिए हूं, मैं धरती के लिए नहीं हूं। मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं धरती के लिए नहीं। यह सबसे बड़ी चमत्कार मेरा उद्धार है भाई। उसके लिए मेरा यीशु को कुर्बान होना पड़ा, मौत को चखना पड़ा। भले मौत उसे मार नहीं सका, पर मौत के हवाला किया, और तीसरे दिन कब्रों को फाड़कर मेरा यीशु जिंदा हुआ, और वो आज भी जिंदा है, और वो जल्द मुझे लेने आ रहा है। मेरी आशा है कि बादलों पर मेरा यीशु मसीह रैप्चर में मुझे उठा लिए जाएंगे। आशा काली नहीं, मैं विश्वास करता हूं, पक्का मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। अब वो स्वर्गों में हमें लेके लेके जाएंगे। ओके, आगे पढ़िए 24वां वाक्य। हे पिता, हे पिता, मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं, जहां मैं हूं, वहां वे भी मेरे साथ हो, वहां मैं भी मेरे साथ हूं, कि वे मेरी उस महिमा को देखे वे मेरी उस महिमा को जो देखे तूने मुझे दी है, जो तूने मुझे दी है। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ, उत्पत्ति से पहले, मुझसे प्रेम रखा। यानी कि यीशु मसीह की शुरुआत मरियम की कोख से नहीं, उत्पत्ति से पहले से था यीशु मसीह। इसलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। वचन की जगह अगर यीशु मसीह को डालेंगे तो क्या लिखा? आदि में यीशु मसीह था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जो से बोला, यीशु परमेश्वर। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया, हालेलुया, हम सबको, सारा मानव जाति को परमेश्वर ने यीशु को दिया। कब? जब मैं यीशु को ग्रहण करते हैं। यीशु ने मुझे चुन लिया, पर मुझे परमिशन देने का, यीशु को ग्रहण करने का, यीशु को समाने का, यीशु से भरने का, यीशु को ये मंदिर में वास करने का परमिशन है। हमारा परमेश्वर इच्छा दिया है, हम रॉबोट नहीं है। मन, भावना, इच्छा जो प्रभु दिया, हम जब समर्पण करते हैं, आमीन, पर पिता परमेश्वर ने यीशु के हाथ में सौंपा। जो यीशु को ग्रहण करते, उसे प्रभु यीशु के हाथ में सौंपा। हाँ, जो तूने मुझे दी है, जो तूने मुझे दिया है,
जहां मैं हूँ वहां भी हाँ, वहां जो यीशु को ग्रहण करके यीशु के लिए जीता है, जहां यीशु मसीह है, यीशु मसीह किधर है अभी? किसी से पूछो किधर है? पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। यीशु मसीह कहता है जहां मैं हूं वहां वे भी होंगे। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं घर बनाने को जा रहा हूं, वापस आना हूं। जब तेरी घर तैयार, स्वर्ग में परमेश्वर मेरे लिए घर बना रहा है। जोर से बोलो स्वर्ग में मेरे लिए। यूहन्ना 14 इसको 1 2 3 पढ़ो, अभी नहीं, समय नहीं मेरे पास। मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में घर बनाने, यीशु मसीह ने मेरे लिए घर बनाने गया। जब वो तैयार हो जाएंगे बादलों पे आएगा मुझे लेने के लिए। हाँ, जहां मैं हूँ वहां वो वे भी हो हाँ, जहाँ यीशु मसीह है, यीशु मसीह किधर है? स्वर्ग में, उधर वे भी हों। कौन? कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु के लिए जीता है, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिन प्रतिदिन एक ही नाम, यीशु का नाम। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। जहां मैं हूं वहां मेरे साथ हो, कि वे मेरे उस कि वे महिमा मेरे को, उस महिमा को देखे उस महिमा को। किस महिमा? जो यीशु मसीह करते थे। यीशु मसीह वो महिमा था, वो महिमा प्रभु मुझे दिया है कि वे उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दिया है। यीशु को वो महिमा परमेश्वर दिया, पिता परमेश्वर ने है, वो यीशु मसीह उस वही महिमा को मुझे और आपको दिया, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया। इसलिए परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्रेम किया। मैं भी परमेश्वर से प्रेम करूंगा। लिखो ना चैट में, मैं भी दिल और जान से परमेश्वर, मेरा जीवन में पहला स्थान मैं परमेश्वर को देता हूं, बाकी सब दूसरा है। परिवार दूसरा, बीबी मियाँ दूसरा है, पहला स्थान प्रभु है। जब आप पहला स्थान को प्रभु देगा, बाकी सारे रिश्तों में, जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं, मेरा परमेश्वर रिश्ता वाला परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, पहला सिखाया, ये हमारे स्वर्गीय पिता, रिश्ता। परमेश्वर रिश्ता वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता पक्का होता है, बाकी आपके सारे रिश्तों में परमेश्वर आपको प्रेम और आनंद और नव फलों से भरता है। ओके, आगे। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, ये धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना। हाँ, संसार ने ठुकरा दी, इसलिए क्रूस पर चढ़ा। वो हमारे फायदा के लिए हो गया। यहूदी लोग जिसको बचाने आया वो क्रूस पर चढ़ाया, पर हम जाति लोग बिना जाने यीशु को ग्रहण किया, ताकि परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोल दिया। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी आत्मिक आंखों। कितने लोग बोलते हैं क्रिश्चियन का परमेश्वर है यीशु मसीह, फॉरेन गॉड है। एक दिन वो पछताएंगे, पर हम और आप जो यीशु के पीछे चलते उसकी महिमा को इधर देखेंगे, और उसकी महिमा को स्वर्ग में देखकर आश्चर्य होने वाला है। किसी को बोलो वो महिमा को, अगर महिमा पे महिमा, आशीष पे आशीष आप नहीं बढ़ेंगे, स्वर्ग जाएंगे तो आप पछताएंगे। आप अद्भुत करेंगे, मेरे लिए परमेश्वर इतना रखा है, मैं कुछ नहीं किया, ऐसे आ गया। किसी को बोलो हीलिंग पावर में आने वाला एक भी व्यक्ति उस महिमा को चूकेंगे नहीं। हालेलुया। हाँ, हे धार्मिक पिता, ये धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना। मैंने तुझे जाना। कितना लोग बोलते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मैंने तुझे जाना। इसलिए मूसा कहता है, इसलिए पौल कहता है अपने जीवन के अंत में, मुझे इस परमेश्वर को और जानने का, आई वॉन्ट टू नो हिम मोर। किसी को बोलो अब मुझे और जानने का है। जितना आप जानता है, हर रोज बोलो प्रभु जी मुझे और जानने का है। जितना आप जानेगा परमेश्वर की प्रकाशन, उतना आप बढ़ते जाएंगे। इसलिए वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, मीटिंग करो, जूम मीटिंग में, मध्यस्थ प्रार्थना में, संडे सुबह की मीटिंग, संडे शाम की मीटिंग, मीटिंग है मीटिंग, कलीसिया ही कलीसिया मेरा लाइफस्टाइल होने वाला है। कितना लोग जुड़े रहेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। आप जुड़ा रहेंगे, इन वचनों को सुनेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएंगी, आपका जीवन बाइबल का लाइफस्टाइल हो जाएंगे। हाँ, आगे। इन्होंने भी
इन्होंने भी जाना कि तूने तूने मुझे मुझे भेजा भेजा है। 26वां वाक्य पढ़ के और खत्म। मैंने तेरा नाम मैंने तेरे नाम, उनको बताया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपने परमेश्वर के नाम हमें बताया, परमेश्वर की ज्ञान हमें दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैंने मैंने तेरा नाम उनको बताया मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा और बताता कि रहूंगा। जो प्रेम तुझको देखो यीशु मसीह जब बताता है ना, जो पकड़ता है ना, जो स्पंज के समान, जैसे एक स्पंज पानी में गिरता है ना, वो चूस लेता है ना पानी को, उसी तरह जब यीशु जब कुछ बोलता है आप चूस लेगा, प्रभु और बताएगा। इसलिए लिखा है मैंने तेरे नाम को उनको बताया और बताता रहूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति ग्रहण करता है, जो व्यक्ति उसे पाता है, प्रभु उसे और देगा। जो व्यक्ति मजाक में उड़ा देते हैं, प्रभु उसके पास जाएगा ही नहीं। हालेलुया, कितना लोग समझ रहे हैं? जोर से बोलो, मैं स्पंज के समान प्रभु से पाता हूं, तब प्रभु और बता और प्रकाशन नहीं। प्रभु दिखता नहीं पर प्रकाशन देता हूं। है कोई सुन रहे? वापस बोलता हूं, प्रभु दिखता नहीं पर उसके नाम में प्रकाशन है, उसकी वचनों में प्रकाशन है, उसकी अभिषेक में प्रकाशन है, उसकी एटमॉस्फेयर में प्रकाशन है। हाँ, मैंने तेरे नाम उनको बताया और बताता और रहूंगा। बताता रहूंगा। कितना लोग और जानना चाहते हैं। जब आप भूखा और प्यासा होगा, जितना आप उत्साहित होगा ना, देखो प्रभु आपके दिल को जानता है। कितने लोग को जबरदस्ती लाना पड़ता है, पर कई लोग उत्साह से आते, आज मैं कुछ पाकर ही जाऊंगा, वो व्यक्ति पक्का आशीष पाएगा। हाँ, जब भी हम कलीसिया जाते हैं, जब भी हम मीटिंग करते हैं, जब हम वचन, मैं सिखाने से पहले मैं उत्साहित होऊंगा, आज कुछ नया प्रकाशन मेरे मुंह से निकलेगा। प्रभु नया नया करना चाहता है। किसी को बोलो ना, प्रभु नया करना चाहते हैं। पर कितने लोग उत्साहित है? अंधा व्यक्ति यीशु मसीह जाते हुए बोला, सब चुप कर आते हैं, फिर भी वो बोला, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। उसकी आवाज सुनकर यीशु रुक गया और बोला, चेले लोगों को बोला, उसको लेके आओ। मैं जानता हूं उत्साहित है। हालेलुया, जो व्यक्ति उत्साहित है ना, वो परमेश्वर से और पाएगा, जो दुनिया नहीं जान सकती। हाँ, कि जो प्रेम जो प्रेम तूने मुझे दी है, जो प्रेम तूने मुझे दी है, वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। वे प्रेम उनमें रहे और मैं उनमें रहे। उसका मतलब वो प्रेम यीशु मसीह है। अगर आपको यीशु मसीह का प्रेम है, गॉड इज लव, यीशु मसीह प्रेम है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, यीशु मसीह आप में, आप प्रेम से भरा रहे। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोला, पहला तू अपने परमेश्वर को दिल और जान और सब कुछ से प्रेम कर। दूसरा, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। जब मैं परमेश्वर से प्रेम करता है, जब परमेश्वर के साथ समय निकालता है, परमेश्वर के प्रेम से मैं भर जाता हूं, और फिर मुझे वो प्रेम यानी कि अगापे प्रेम में कोई कमी घटी नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सभी विश्वासियों के लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए, मानव जाति के लिए भेजा। जो इसे स्वीकार किया, उसकी महिमा को वो देता है। हालेलुया। अगर आज तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते, ये वीडियो में आप देख रहे हैं, कारण क्यों? प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आज तक आप बोलते हैं वो फॉरेन गॉड है, वो क्रिश्चियन गॉड है, आप उसे ठुकरा देंगे तो आप हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। पर आज आप बोलते हैं, नो, इस वचन को मैंने सुना, मेरा यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा, अब वो स्वर्गों में मेरे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं, जल्द मेरे लिए बादल ऊपर आ रहा। अगर आप विश्वास करेगा, ये चमत्कारी प्रार्थना मेरे पीछे जोर से बोले, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझसे जो भी मुझे पाप तू हुआ है, क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने लहू से अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आप कर। मेरे लिए आए, आप मेरे लिए आए, मारा गया, मारा गए, दफनाया गया, दफनाए गए, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। आज मेरे लिए आप मेरे जिंदा दिल हैं। में आज, मेरे दिल में आज आज से मैं आपका चेला हूँ, मैं चेला बना रहूंगा, मैं चेला बना और मैं रहूंगा दूसरों को चेला बनाऊंगा। और मैं दूसरों को चेला बनाऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर,
पवित्र आत्मा मुझे मदद यीशु करे। के नाम से मांगता हूँ। यीशु के नाम से मांगता और हूँ। सबने कहा आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इन वचनों से आशीष करे।